नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं डॉक्टर पारुल आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। यूँ तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ हैं, परंतु फिर भी सबसे बड़ी परेशानी है हमारा मन। हमारा मन कई बार बहुत कमज़ोर होता है। हम छोटी छोटी परेशानियों से ही घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी नकारात्मक विचारधारा हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के अनुसार हमारे ऊपर अनेक प्रकार के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि चंद्र ग्रह कमजोर होता है तो उसका मन बहुत कमजोर होता है और ऐसे मन के साथ व्यक्ति बहुत जल्दी हार जाता है। वो कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपका मन कमजोर है तो आप बहुत जल्दी नकारात्मक विचारधाराओं से घिर जाते हैं, और अगर आपका मन मजबूत है तो आप बड़ी बड़ी सी चीज़ों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने इसी बात को लेकर चर्चा करने चाहती हूँ कि हम अपने मन को कैसे मजबूत बना सकते हैं। मन को मजबूत बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किन किन वस्तुओं का कारक है। चंद्रमा हमारे जन्म पत्र में सबसे पहले माता का कारक है, मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है, जल का कारक है, रक्त का कारक है, प्रकृति का कारक है। चंद्रमा अनेक बातों का कारक है। अब हम ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं जिनसे हमारा मन मजबूत हो सके। उनमें सबसे पहला उपाय है अपनी माता की आज्ञा मानना। अपनी माता के प्रति समर्पित अगर आप हैं तो आपका चंद्र बल धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। अपनी माता के समान स्त्रियों का सम्मान करना। माता के समान स्त्रियों का सम्मान करने से हमारा मन मजबूत होता है, हमें अंदर से ताकत मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है जल और प्रकृति। अगर हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हम माता का सम्मान करते हैं, हम जल का सम्मान करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। इन दोनों का ही संबंध चंद्रमा के साथ है। इसलिए हमें अपने जीवन में जल का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही जल को बहाना नहीं चाहिए। व्यर्थ ही जल को बहाने से हमारी भावनाएं भी कमजोर होती जाती हैं। यह एक कारण है जन्म पत्रिका में, इसलिए आप जल को व्यर्थ ना बहाएं। तीसरा प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण है वो है दुग्ध, यानी दूध। चंद्रमा दूध का भी कारक है। अगर आप दूध को व्यर्थ बहाते हैं या व्यर्थ बर्बाद करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, तो आपका चंद्र बल कमजोर होता है। आपको चंद्रमा अगर मजबूत करना है तो दूध का व्यापार या दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण उपाय हम कर सकते हैं वो है शरीर पर चांदी धारण करना। आप अपने शरीर पर किसी भी रूप में चांदी को धारण कर सकते हैं, जैसे कंगन पहन सकते हैं, गले में माला पहन सकते हैं, या किसी भी अन्य प्रकार से हम चांदी का ताबीज पहन सकते हैं। चांदी को अगर हम धारण करते हैं तो चांदी चंद्रमा की सबसे शुद्ध धातु मानी जाती है, और आप चांदी को धारण करने से चंद्र भगवान को प्रसन्न रख सकते हैं। ज्योतिषीय उपायों में एक और महत्वपूर्ण उपाय है वो है मोती धारण करना। अगर आप सच्चा मोती अपने शरीर पर धारण करते हैं, गले में ताबीज की तरह धारण कर सकते हैं, या फिर आप इस कनिष्ठ का उंगली में मोती चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय है भगवान शंकर की पूजा करना। भगवान शंकर अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। अगर आप भगवान शंकर की शरण में जाते हैं तो आपका चंद्र बल चाहे कमजोर हो लेकिन वह मजबूत होता जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय करने से मन को शांति मिलेगी और आपका मन धीरे धीरे मजबूत होगा। ऐसी ही अनेक अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ
मैं डॉक्टर पारुल आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।